हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम आ चुका है, फरवरी के मंथ में आपका एग्जाम है प्यारे बच्चों। ठीक, तो उसी को देखते हुए मैंने प्यारे बच्चों क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो आपका जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें से मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे आपका एक्सरसाइज है जितनी भी। ठीक ना, ओके। तो देखिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से क्या है कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक ना, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक ना, उन्नयन यहाँ पे कोण लिखना था ना, यहाँ पे उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक, आप देख सकते हो आपके जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते होंगे आपकी क्लास में वो भी बताते होंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक, चलिए क्या है, सबसे पहले देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। भाई देखो एक लड़का है, मैं मान लेता हूँ आपका एक लड़का है, मतलब आपका नहीं, यहाँ पे एक लड़का है, ये है। ठीक, एक कुछ इस प्रकार से लड़का है। ठीक ना, ये देखो लड़का हो गया एक, ये डंडा मैंने खींचा, मान लेते हैं लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक, ओके, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, देखो 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका मान लो प्यारे बच्चों पृथ्वी है। ठीक, ये क्या है आपकी पृथ्वी है। ठीक, इसी पृथ्वी पे ये लड़का खड़ा है और इसी पृथ्वी पे क्या होगा, भवन भी खड़ा होगा। ठीक, भवन कहाँ खड़ा होता है, भूमि से ही तो खड़ा होता है और भूमि पर ये भी खड़ा है, भूमि पे ये भी खड़ा है। तो इससे क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक प्यारे बच्चों भवन है, ये ऐसा भवन लंबा होता है। तो मान लेते हैं भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, भवन है। ठीक ना, क्या है आपका, ये भवन है। ओके, जब वह ऊंचे भवन, या देखो एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक, पहले जो भवन की लंबाई आपको दे रखी है 30 मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं ये भवन आपको पता ही लग गया, इसकी लंबाई क्या पैरेचो क्या दे रखी है, 30 मीटर दी है। ठीक ना, कितनी दी है, 30 मीटर। ठीक, ये देखो 30 मीटर पैरेचो इस भवन की आपको लंबाई दे रखी है। ठीक, उसके बाद देखो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब पैरेचो जो लड़का है ना 1.5 मीटर का यानी 1.5 मीटर का लड़का जो है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये जो लड़का पैरेचो क्या है, भवन की ओर जा रहा है। मान लेते हैं भवन की ओर यहाँ पे कहीं पे आ गया लड़का। ठीक, ये भवन देखो, ये भवन है, भवन की ओर ये लड़का जा रहा है, मतलब इसी साइड तो जाएगा ना, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, मान लेते हैं पैरेचो 1.5 मीटर का लड़का है, इससे यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक, जब जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये 1.5 मीटर का लड़का है और देखो ये आपका पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी पे खड़ा है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे मिला दिया। ठीक, अब देखो जब जाता है भवन की तरफ ना, तो उसका जो उन्नयन कोण है, ठीक, उन्नयन कोण आपको पता होना चाहिए पैरेचो। जब हम नीचे से, ठीक, जैसे हम खड़े हैं ऐसे हम देखते हैं जब इस साइड को, तो जो हमारी आंखों से बनता है कोण ना, ठीक, ऊपर साइड पे, वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक, तो पैरेचो जब इस साइड जा रहा है, सबसे पहले कोण इसका 30 डिग्री था, जब यहाँ पे ये खड़ा था इसका कोण कितना था, 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से इस भवन का कोण क्या है पैरेचो, 30 डिग्री। ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेचो, ये ना, एक मिनट, तिरछा हो जा रहा है बार बार, मैं करता हूँ इसको सीधा। देखो ये 30 डिग्री का पैरेचो सबसे पहले कोण बनता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक, जब पैरेचो ये लड़का यहाँ पे मतलब आ गया तो उसका कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक ना, तो इससे यहाँ से फिर यहाँ का कोण जो होता है कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक का कोण। ठीक, यहाँ तक का कोण कितना हो जाता है पैरेचो, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, पहले 30 डिग्री था जब लड़का यहाँ पे था, जब भवन की तरफ गया तो 60 डिग्री हो जाता है। उसके बाद कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक, मतलब हमें बताना क्या है, भवन की ओर, तो ये भवन है, भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है ये हो गया, और वो कितनी दूरी चल कर गया। ठीक, तो मतलब ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो इसके बीच की दूरी भी हमें डिफाइन करनी है। ठीक ना, ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले पैरेचो हमें मानना है, देखो 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये लड़का यहाँ तक गया है, तो समझो ये इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तो इसकी भी लंबाई पैरेचो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। ठीक,
इतने एरिया की लंबाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1.5 मीटर। ठीक, इसको याद रखना। प्यारे बच्चों एक बार मैं देख लेता हूँ पीछे मैं जो ग्रीन वाला लिख रहा हूँ इससे क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है। ठीक, ओके, सब कुछ क्लियर है। अब देखो आपको पता लग गया 1.5 मीटर। ठीक, और प्यारे बच्चों जो हमारी टोटल भवन की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है 30 मीटर। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, पूरे भवन की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 30 मीटर है और इतनी लंबाई हमारी 1.5 मीटर है। ठीक, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने सी माना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया। ठीक, ए बी सी डी और यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने ई मान लिया। ठीक, ये ई हो गया, ये प्यारे बच्चों एफ हो गया। ठीक, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जी। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, मैंने अब नाम कर लिया, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक, चलो पूरे भवन की लंबाई 1 मिनट में इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं एकदम क्लियर आपको शो करा देता हूँ। ठीक, देखो पूरे भवन की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, कितना है 30 मीटर है। 30 मीटर मतलब यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक 30 मीटर है और इसकी देखो 1.5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1.5 मीटर। ठीक, अब हमें चाहिए लंबाई, हमें सी डी की पता लग गई लंबाई और पूरा बी से लेकर डी तक की लंबाई 30 मीटर है। हमें बी और सी की भी लंबाई जानकारी हमें करना है, तो बी और सी की लंबाई कैसे निकलेगी, देखो जब बी डी में से, देखो यहाँ इतने में से जब हम इतना माइनस कर दें तो हमारा इतना बच जाएगा। ठीक ना, समझ रहे हो ना, जब बी डी में से हम बी सी माइनस कर दें, ठीक सॉरी बी डी में से जब हम सी डी माइनस कर देंगे तो बी सी में निकल जाएगा हमारा, जो कि हमें चाहिए। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको गिवन क्या है। ठीक, हमको गिवन है यानी कि दिया है, कह सकते हो दिया है एजी, मतलब एजी हमारा लड़के की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे एजी क्या है 1.5 मीटर। ठीक ना, उसके बाद देखो हमको दिया है सीडी की लंबाई। ठीक, सीडी की लंबाई है 1.5 मीटर, तो सीडी की लंबाई भी क्या है 1.5 मीटर। ठीक ना, 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमको बी और डी की लंबाई यानी पूरे भवन की लंबाई दिया है 30 मीटर, तो यहाँ पे बी डी भी लिख देते हैं, बी डी बराबर 30 मीटर। ठीक, अब हमें प्यारे बच्चों चाहिए क्या बी सी। ठीक, ये बी सी चाहिए, तो हमें बी सी चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए बी सी। तो बी सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं हमारा पूरा क्या है बी डी है, बी डी में से अगर हम इतना माइनस करते हैं, देख लो खुद ही देखो, देख सकते हो अगर इतने पूरे बी डी में से, ठीक ना, इस बी डी में से अगर हम इतना माइनस हटा दें तो हमारा ये बच जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, बी सी हमें करना है तो बी डी में से, ठीक ना, इस बी डी में से माइनस सी डी कर लेते हैं, बी डी माइनस सी डी मैंने बता दिया वहाँ पे। तो देखो बी डी की लंबाई है 30 माइनस सी डी की मान लेते हैं 1, मतलब दिया ही है, मानेंगे क्या 1.5, तो प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा 28.5। ठीक, मीटर। ठीक ना, क्या हो जाएगा मीटर। तो बी सी की लंबाई प्यारे बच्चों क्या आ गया, बी सी की लंबाई 28.5 मीटर आ गया। ठीक, अब हमें निकल गया, तो यानी प्यारे बच्चों क्या है इस बी सी की लंबाई भी हमें निकल गई कितनी 28.5 मीटर। ठीक, ये निकल गया 28.5 मीटर बी सी की लंबाई। अब प्यारे बच्चों हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करना है आपको, एक काम करते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं प्यारे बच्चों, ट्रायंगल। ठीक, आपको पता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें ट्रायंगल लेकर ही सॉल्व करना होता है, तो ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है आपको। तो त्रिभुज बी ए सी में देखते हैं। ठीक, ये वाला त्रिभुज, इतने वाले त्रिभुज में देखो, ये इतने वाले त्रिभुज में, सॉरी यहाँ से आना था ना, गलत हो जाता है वो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले त्रिभुज देखते हैं। ठीक, तो क्या है बी ए सी, जो प्यारे बच्चों जहाँ पे एंगल बनेगा उसे हमें से बीच में रखना है, हमेशा उसे क्या रखना है बीच में। तो त्रिभुज बी ए सी में देखो ए को मैंने बीच में रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज बी ए सी में। ठीक, त्रिभुज बी ए सी में देखेंगे हम यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। ठीक, हमेशा प्रयोग में tan थीटा का ही फार्मूला लगता है लगभग हर जगह पे। ठीक, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 30। ठीक, यहाँ से देखें tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर tan का प्यारे जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक ना, लाल बटे कक्का, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। प्यारे जो अगर आपको ट्रिक नहीं बताया तो आपको बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको एकदम सिंपल हो जाएगा साइन कॉस tan कॉस सेक कॉस का फार्मूला कैसे याद किया जाता है। ठीक, बेहद आसान ट्रिक है। ठीक, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो फिलहाल अभी जान लीजिए ये साइन ये कॉस ये tan, तो tan का हो गया लंब बटे आधार। ठीक, ये होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो tan 30, थीटा के सामने का कोण हमेशा प्यारे बच्चों होता है लंब, तो लंब होगा बी सी और आधार पूरा ये हो जाएगा ए सी। ठीक, ए से लेके सी तक है, क्योंकि पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा बी सी बटे आधार हो जाएगा ए सी।
ठीक। अब tan 30 का पैरेलल फार्मूला क्या होता है, इसे सिंप्लीफाई करना है। tan 30 का होता है 1/√3 बराबर ये BC की वैल्यू पैरेलल हमको दी है कि नहीं, देखो BC, देखो BC की वैल्यू हमें दी, हम लोगों ने निकाला 28.5 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 बटे AC। देखो हमें AC पैरेलल निकालना है, A से लेके C तक की दूरी में निकालना है टोटल, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC का 1 में करो तो AC बराबर 28.5 का √3 में तो आएगा 28.5, क्या आएगा 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक, ये देखो हमें AC की लंबाई निकल गई, ये हमारा हो जाएगा मीटर में प्यारे बच्चों। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, यूनिट हमेशा आपको लिखना है मीटर। ठीक, तो मीटर हो गया, तो हमारी AC की लंबाई प्यारे बच्चों A से लेकर C तक यानी G से लेकर D तक बोल सकते हो 28.5 मीटर निकल गया। ठीक, अब हमें प्यारे बच्चों AC निकल गया, अगर हम EC निकाल लें यानी FD, ठीक, देखो EC FD के बराबर है, तो EC अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो EC के लिए देखो यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज ले लें BED यानी ये वाला त्रिभुज अगर हम ले लें, यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज अगर हम ले लें तो हमारा काम बन जाएगा भाई। ठीक, तो हम लेंगे त्रिभुज BEC में, यहाँ पे हम फिर लेते हैं त्रिभुज BEC में। ठीक, तो BEC में लगाएंगे, फिर से यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पर 60 है तो एंगल अपना 60 रखेंगे, फिर से यहाँ पे होगा tan 60 बराबर ये लंब बटा आधार, ये भी होगा तो लंब, इसके लिए देखो क्या है BC है लंब, तो यहाँ भी हो जाएगा BC बटे आधार, देखो हो जाएगा EC, तो BC बटा EC हो जाएगा। ठीक, tan 60 का फॉर्मूला प्यार बच्चों होता है √3 बराबर BC का, देखो BC का हमारे दिया है कि नहीं, BC का देखो देख सकते हो 28.5 मीटर दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा 28.5 बटा EC हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या EC। ठीक, क्लियर। अब हमें EC निकालना है तो बटे 1 करके तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डॉट है ना, डॉट नहीं है मतलब, तो हो जाएगा ये EC √3 बराबर 28.5। ठीक, अब हमें EC निकालते हैं तो EC बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणे में है, ठीक, √3 इधर गुणे में उधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 28.5 बटा √3। ठीक, देखो EC की वैल्यू हमें निकल गई। ठीक, EC की वैल्यू निकल गई। अब देखो हमें AC की वैल्यू निकल गई और ये EC की वैल्यू क्या निकली है, EC की 28.5, क्या निकला है 28.5 अपॉन √3, ये निकला है हमें। ठीक, अब हमें निकालना है, देखो अब तो ये कन्फर्म आपको हो गया कि वह भवन से कितनी भी दूर पे लड़का मतलब खड़ा है, तो 28.5 बटा √3 दूरी पे खड़ा है लड़का। ठीक, अब हमें निकालना है कितनी दूरी चलकर गया है, अगर हमें AE की वैल्यू निकालनी है, ठीक, मतलब यहाँ से लड़का यहाँ तक गया है तो AE की वैल्यू या फिर GF की वैल्यू निकालना है। तो देखो AE की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम इतने पूरे में से यानी AC में से अगर हम EC माइनस कर दें, देखो इतने पूरे में से अगर इतना हटा दें तो इतना बचेगा, तो वही करते हैं हमें क्या करना है AE फाइंड करना है। ठीक, ए के लिए हम करते हैं AC माइनस EC। ठीक, AC माइनस EC कर लेते हैं, तो देखो AC की वैल्यू दिया है हमको 28.5 √3, तो ये दिया है 28.5 √3 माइनस EC की वैल्यू निकला है 28.5, ये भी है 5 बटा √3 दिया है। ठीक ना, बटा √3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, देखो हो जाएगा √3 का √3 में होगा तो 3 आएगा केवल। ठीक, तो 28.5 इंटू 3 माइनस ये 20 इसका 1 में करो, इसका ऐसे किया तो 28.5 एक कम 28.5। ठीक, बटे में √3 एक कम √3। ठीक, इतना हो गया। अब देखो 28.5 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, एक बार यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 28.5 इंटू 3 कर लेते हैं। ठीक, 5 3 15 5 हासिल 1, 8 3 24 25 की 5 हासिल आएंगे 2, 3 दूनी 6 2 8, एक अंक पे 10 ठीक, ये आएगा 5 3 15 की 5 हासिल 1 आएगा, 8 3 24, ठीक, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 आएगा पैरा, ठीक 8 आएगा। अब देखो क्या आएगा 85.5, तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक, यहाँ से माइनस कर लो या फिर यहीं सामने कर लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, उसके बाद देखो 50 में 15 में से 8 जाएगा तो आएगा अपना 7, और उसके बाद देखो 15 में से 8 गया, उसके बाद यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 57। ठीक, 57 बटा √3, ये आपका पैरेचो हो जाएगा आंसर फाइनल। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक ना, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि बच्चे जो लड़का है 1.5 मीटर का लड़का जो है वो कितनी दूरी चल कर गया है, 57 बटा √3 दूरी क्या है चल कर गया। ठीक, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इजी सॉल्यूशन, अगर आपके एग्जाम में आता है परफेक्ट इसी तरीके से आपको करना है। ठीक, बाकी अगर कोई दिक्कत डाउट होता है आपको कमेंट करना है, मैंने पूरी अपने तरीके से मतलब अपने
तरफ से पूरा एफर्ट किया, आपको समझाने की कोशिश किए। आइए आप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत डाउट बनता है आपको कमेंट करना है, दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा दूसरे क्वेश्चन के साथ, या फिर कहोगे तो इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, थैंक यू। बाकी यहाँ पर बच्चों एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।